आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में बहुत सारी चीजें लिखी गई हुई है, जहां पर आप टेम्परेट जोन लिखा हुआ देख सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन दिख रहा है, फिर से ट्रॉपिकल जोन दिख रहा है और फिर से टेम्परेट जोन दिख रहा है। और इसमें दो जोन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, उसको देखने की या उसको समझने की अभी जरूरत भी नहीं है, जो ऊपर पोलर जोन और नीचे पोलर जोन है। क्योंकि मैं इस चित्र को इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, यहाँ पर टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और इसके पीछे एक मानचित्र है, एक मैप है। ये सारी चीजें मैं इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्योंकि अब हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को आपके बोर्ड के अनुसार, यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया पीएसबीआई के अनुसार पढ़ना है। आपके क्लास 5 में सोशल स्टडीज के तौर पर, सोशल स्टडी के एक चैप्टर के तौर पर अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर आपके क्लास 5 में कर रखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यहां पर दिख रहा है। यानी कि अब बात होगी द टेम्परेट जोन की। अब बात करेंगे हम लोग टेम्परेट जोन की, और इसी का चित्र मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, आप लोगों के साथ साझा किया है। क्योंकि अब हम लोग जो अध्याय करने जा रहे हैं वो पृष्ठ संख्या 47 पर शुरू होता है और आगे के पृष्ठों तक चलता है। तो आप सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो देख ही रहे हैं चैप्टर नंबर 7 द टेम्परेट जोन। इसे आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं इसी पृष्ठ संख्या पर। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल स्टडी टीचर, अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं द टेम्परेट जोन की। लिखा हुआ है द टेम्परेट रीजन आर नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। टेम्परेट जोन जो होता है, जो टेम्परेट रीजन होता है, जो टेम्परेट क्षेत्र होता है, वो न तो ज्यादा गर्म न तो ज्यादा ठंडा होता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले बात कर रखी है कि जो 3 तरह के जोन होते हैं, एक टॉरिड जोन होता है, एक टेम्परेट जोन होता है, एक पोलर जोन होता है। इक्वेटर के नजदीक ऊपर और नीचे, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर जो इक्वेटर के होता है सटे, और नीचे जो सटे होता है वो होता है टॉरिड जोन, यानी कि हॉट जोन। उसके बाद ऊपर और नीचे जो होता है वो टेम्परेट जोन होता है, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो होता है वो कोल्ड जोन, यानी कि वो फ्रिजिड जोन होता है या पोलर जोन होता है। तो हम लोग बीच वाले जोन की अभी बात कर रहे हैं टेम्परेट जोन की। तो दिस जोन आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। These are situated away from the equator between 40 degree north and 55 degree north in the northern hemisphere and 40 degree south and 55 degree south in the southern hemisphere। यह रीजन, यह जोन जो है, यह इक्वेटर से दूरी पर है 40 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ से 55 डिग्री साउथ तक। द टेम्परेट रीजन आर फेमस फॉर देयर ग्रासलैंड। टेम्परेट रीजन अपने घासों के लिए, घास वाले जमीन के लिए, घास नुमा जमीन के लिए प्रसिद्ध है। दीज रीजन हार्डली हैव ट्रीज एंड हाई माउंटेन। इस क्षेत्र में शायद ही बहुत बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े पर्वत हुआ करते हैं। द ग्रास लैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज और रीजन। और ये जो ग्रास लैंड यानी कि घास वाले जो क्षेत्र होते हैं, ये अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। द डिफरेंट ग्रास लैंड आर, जो अलग अलग नाम है वो यहाँ पर दिए गए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, जबकि रसिया में इसे स्टेपेस कहते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका इसको वेल्ड कहता है, और ऑस्ट्रेलिया वाले लोग इसे डॉन्स कहते हैं, जबकि पंपास नाम दिया गया हुआ है साउथ अमेरिका वाले लोगों के द्वारा इस ग्रासलैंड का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक चित्र है जहां पर एक मानचित्र के अनुसार प्रेरीज बताया गया है, कहां पर किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बोला जाता है। तो वेल्ड कहां बोला जाता है, पंपास कहां बोला जाता है, डॉन्स कहां बोला जाता है और स्टिप्स कहां बोला जाता है। यानी कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहां है, तो नॉर्थ अमेरिका कहां है, तो साउथ अमेरिका कहां है, तो रसिया कहां है, तो साउथ अफ्रीका कहां है। ये सारी चीजें जो है हम लोग यहां पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका, एस्टेब्लिश इन रसिया, ये जो है ये रसिया। यहां पर और भी बहुत सारी चीजें, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका।
डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये है डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, और पंपास इन साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका महादेश, और ये है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं डू यू नो वाले सेगमेंट की। यहाँ पर एक चीजें आप लोगों को बताई गई है और पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं। जानते हैं तो अच्छी बात है, ना जानते हैं तो जान जाएंगे। लिखा हुआ है द वर्ड प्रेरीज हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग मीडाउन्स और ग्रासलैंड। जो प्रेरी वर्ड है ये एक फ्रेंच शब्द से निकला हुआ है, एक फ्रेंच शब्द जिसका मतलब होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है मीडोज या फिर ग्रासलैंड, यानी कि घास वाला जो क्षेत्र होता है, जमीन होता है, उसे प्रेरीज कहते हैं, जो एक फ्रेंच शब्द से निकला हुआ है या फिर कहें तो एक फ्रेंच शब्द है। अब हम लोग अगले पृष्ठ पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 48 पर आते हैं। लिखा हुआ है there are some difference between the grassland of the northern hemisphere and those of the southern hemisphere। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो घास वाले क्षेत्र हैं और जो साउदर्न हेमिस्फीयर के घास वाले क्षेत्र, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो घास वाले क्षेत्र हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। The prairies and the steppes which are both in the northern hemisphere are located in higher latitude than the pampas, the velds and the downs which are in the southern hemisphere। हम लोगों ने देखा है कि जो प्रेरी है और जो स्टेपेस है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और रसिया वाला यानी कि यूरोप वाला जो है ग्रासलैंड, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि पंपास, वेल्स और डॉन्स यानी कि साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओशियाना महादेश वाला साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वो नीचे है। Thus only during the warmer month crops can be grown in the northern hemisphere। चूंकि ऊपर वाला बहुत ठंड में रहता है, इसलिए सिर्फ गर्म वाले महीने में ही ऊपर जो है वो क्रॉप जो है वो ग्रो करता है, यानी कि फसलें जो है वो लगती हैं। ये पंपास वाला क्षेत्र है और ये आपको प्रेरीज वाला क्षेत्र है, और ये है अल्फाला प्लांट इज ऑल्सो नोन टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और यह एक अल्फा प्लांट है जिसको अपने चिकित्सीय गुण के लिए भी पहचाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, यानी कि क्लाइमेट की बात करते हैं कि इस टेम्परेट जोन में मौसम कैसा होता है। देयर आर डिफरेंट क्लाइमेट इन द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दोज ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड यानी कि टेम्परेट जोन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन में अंतर होता है। In the northern hemisphere, the grassland are found in the interior region of the continent, making the area hot in summer and cold in winter। अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो जो ग्रासलैंड जो घास वाला क्षेत्र है वो अलग अलग महादेशों के इंटीरियर रीजन यानी कि भीतरी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण से वो एरिया जो है वो गर्मी में गर्म और ठंडा में ठंड होता है। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसे हम लोग कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि महादेशीय प्रकार मौसम का कहते हैं। Occasionally the Chinook, a kind of hot wind blows over the prairies in spring। और खास तौर अधिकांशतः अगर हम लोग बात करें, कभी कभी बात करें तो जो चिनूक होता है जो एक प्रकार का गर्म हवा है वो प्रेरीज में बहता है, खास करके स्प्रिंग के मौसम में यानी कि बसंत के मौसम में। आगे लिखा हुआ है इट कॉजेज द स्नो टू मेल्ट एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल। इससे जो है बर्फ जो है वो पिघलता है और जो चरने वाला जो प्रवृत्ति है वो आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। बट द टेम्परेट ग्रासलैंड जोन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर लाइज नियर द कोस्ट। जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर हम लोग अभी उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे थे, अब साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आए तो ये जो ग्रास लैंड है वो इंटीरियर में नहीं जबकि कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सो इट्स क्लाइमेट इज मॉडरेट। इसके कारण से यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो मिला जुला होता है। दैट इज इट इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ना तो यहाँ पे ज्यादा ठंड और ना तो ज्यादा गर्म होता है। द क्लाइमेट रिमेंड वेरी प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष यहाँ पर मौसम जो है वो खुशनुमा होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट लाइफ की। लिखा हुआ है